स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। आज हम लोग क्लास 12 के हिस्ट्री का सजेशन करेंगे। फर्स्ट चैप्टर से लिए हम लोग एक अहम क्वेश्चन, व्हाट इज माइथ, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माइथ। तो देखिए, माइथ जो है, माइथ पुराने ज़माने के किस्से कहानियों को, जो बनावटी किस्से कहानी थे, उसको माइथ कहा जाता था। तो कह रहा है कि व्हाट इज माइथ, यानी देवी मालाई किस्से जिसको कहते हैं उर्दू में। देवी मालाई किस्से क्या हैं? डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माइथ, उसके जो है अहम खसूसियात को बयान करने बोलता है कि उसकी क्या खसूसियत है। तो जवाब में देखिए, हम लोग यहाँ पे जवाब पढ़ेंगे इसके बारे में। ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन है एक तो माइथ वह कहानियाँ जो इंसानी वजूद की बहुत ही गहराई में पेविश तस्वुरात से हमें आस्था करती है, यानी पुराने ज़माने के इंसान कैसे थे, उसके ख्यालात को हमें पहचानने में मदद करती है ये कहानियाँ। इस कहानी से ये किस्से कहानियों की शक्ल में हमें माजी को पढ़ने और समझने में मदद करती है। ये जो है पुराने ज़माने के किस्से कहानियाँ माजी के पढ़ने और समझने में हमको मदद करती है, यानी पुराने ज़माने के लोग कैसे थे, उसका खाना पीना कैसा था, उसका रहन सहन कैसा था, यानी पुराने ज़माने की तारीख को पढ़ने में हमको मदद मिलती है ऐसे कहानियों से, माइथ से। और ये कहानी की शक्ल में माजी की चंद अहम पहलुओं को महफूज रखती है। माइथ ज़माना कदीम के लोगों की तारीख से मुतल्लिक है। माइथ ऐसी कहानियाँ हैं जो पुराने ज़माने की लोगों की किस्से कहानी है, इससे हमको माजी को पढ़ने में मदद मिलती है और ये जो है ज़माना कदीम के लोगों की तारीख से मुतल्लिक है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि माइथ किसे कहते हैं। अब देखिए माइथ की अहम खसूसियात, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइथ, क्या क्या इसका खसूसियत थे। तो 1 नंबर यहाँ पे देखिए, माइथ में ख्यालात बयानिया तौर पर यानी कहानी की शक्ल में मुश्तमिल होता है। माइथ नमी जो किस्से कहानियाँ हैं, इसमें जो है कोई भी जो कहानी होती है या किस्से होते हैं, ये ख्यालात की बुनियाद पर जो है इसमें लिखी हुई रहती है। यानी लोगों का ख्यालात, उस ज़माने में जो मौरिख लोग थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, उन लोगों ने उस ज़माने की लोगों की एक कहानी बनाई, एक बयानिया, एक ख्याली कहानी बनाई, जिसको हम लोग कह सकते हैं माइथ। नंबर 2, इन दियोमालाई किस्से को हम तारीख नहीं कह सकते हैं, लेकिन उन कहानियों के जरिए हमें कदीम लोगों की सोचने और समझने और उनके ख्यालात को पढ़ने का मौका मिलता है। माइथ को दियोमालाई किस्से कहा जाता है उर्दू में। तो इसको जो हम तारीख नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इन कहानियों के जरिए हमें कदीम लोगों की सोचने और समझने और उनके ख्यालात को पढ़ने का मौका मिलता है, क्योंकि ये बनावटी कहानियाँ होते हैं। तो बनावटी कहानियों से तारीख बनती नहीं है, इसलिए हम जो है इस माइथ को जो है तारीख की बुनियाद या तारीख का जरिया नहीं कह सकते हैं। और कदीम लोग कैसे थे, उसकी सोच कैसी थी, उसकी समझ कैसी थी, उसके ख्यालात कैसे थे, इसके जरिए हमको पढ़ने का मौका मिलता है इस माइथ के जरिए। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नंबर 3, माइथ यानी फर्जी कहानियों को ज़बानी तौर पर मजहबी तकरीबात के मौक़ों पर सुनाया जाता है। यानी पुराने ज़माने के किस्सों को, कहानियों को जो है किसी मजहबी तकरीबात, कोई प्रोग्राम हुआ तो उस पर जो है, वहाँ पर जो है ज़बानी तौर पर जो है उस कहानियों को जो है सुनाया जाता था किसी प्रोग्राम में। इसके बाद जो नेक्स्ट है 4th नंबर, माइथ भी दरअसल एक अदब है। माइथ जो है दरअसल एक लिटरेचर है, जिसको इंग्लिश में लिटरेचर कहते हैं, अदब है। जिस तरह उर्दू एक अदब है, उस तरह माइथ भी एक अदब है, और इसे हम इंसानी तस्वुरात की एक हसीन तख्लीक भी कह सकते हैं, क्योंकि लोगों की, इंसान की ख्याल की बुनियाद पर माइथ टिका हुआ है। ख्याल की बुनियाद पर जो है माइथ बना है, इसलिए हम
ये कह सकते हैं कि इंसानी तस्वुरात की यह एक हसीन तख्लीक है, यानी इंसान के जरिए बनाई हुई एक बहुत ही खूबसूरत तख्लीक या अदब कह सकते हैं मैथ को। नंबर 5, इन दियो मालाई किस्से कहानियों में हमारे माजी के अहम ख्यालात दफन हैं। हमारे माजी के अहम ख्यालात, जो लोगों की सोच थी, उनके ख्यालात थे माजी के लोगों की, ये इन दियो मालाई किस्से मैथ में जो है दफन है। और इनका मकसद भी यही है कि किसी भी वाक़े के जरिए बंदो नसीहत की जाए। मैथ का भी यही मकसद है कि लोगों को इसके जरिए कोई नसीहत मिले, कोई मकसद मिले, और ये भी बताया जाए कि वाक़या किन हालात में ज़हूर पजीर हुआ। कोई भी वाक़या जब सुनाया जाता था किसी तकरीबात में, मजहबी तकरीबात में या कहीं पे, तो उसका अहम मकसद मैथ का ये रहता था कि लोगों को उसके जरिए कोई नसीहत पहुंचा जाए, कोई एक पैगाम पहुंचा जाए, मैसेज पहुंचाया जाए कि कोई वाक़यात किन हालात में ज़हूर पजीर हुआ, क्यों हुआ, उसको अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैथ एंड डेफिनेशन ऑफ मैथ। You can see here. अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल को। WBCHSE सिलेबस, इस चैनल में आप वेस्ट बंगाल बोर्ड का हर एक सजेशन पाएंगे, हायर सेकेंडरी का। Thank you for watching. Thank you for listening. Goodbye.